नमस्कार दोस्तों, जीएस टॉप स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं बाल विकास के टॉप 100 क्वेश्चन कराऊंगा जो यूपी टेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? तो इसका जवाब है चार्ल्स डार्विन ने। बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम चार्ल्स डार्विन ने प्रारंभ किया था। दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसका सही उत्तर है थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे पहले प्रयोग थॉर्नडाइक ने किया। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? तो इसका सही जवाब है संवेदी गत्यात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार संवेदी गत्यात्मक अवस्था प्रथम अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पियाजे के अनुसार वस्तु अस्थायित्व का विकास किस अवस्था में होता है? इसका सही जवाब है संवेदी गत्यात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार वस्तु अस्थायित्व का विकास संवेदी गत्यात्मक अवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन किस अवस्था में विकसित होती है? तो इसका सही जवाब है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन की अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सिद्धांत दिए हैं थॉर्नडाइक ने। प्रयास और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। थॉर्नडाइक का प्रमुख नियम कौन सा है? तो सही जवाब है प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक का प्रमुख नियम प्रभाव का नियम है। क्वेश्चन नंबर 8 है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पावलोव ने दिया है। याद रखेंगे, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पावलोव ने दिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक स्किनर है। याद रखेंगे, स्किनर ने क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत का। अगला क्वेश्चन है, स्किनर का सिद्धांत किस पर आधारित है? इसका सही जवाब है पुनर्बलन पर। स्किनर ने अपने सिद्धांत में पुनर्बलन पर सबसे ज़्यादा बल दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही जवाब है कोहलर ने। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना का सिद्धांत कोहलर ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, गेस्टाल्टवाद का संबंध किससे है? तो गेस्टाल्टवाद का संबंध समग्र सीखने से। गेस्टाल्टवाद का अर्थ होता है संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण से। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन नंबर 13, बुद्धि परीक्षण का प्रथम निर्माण किसने किया? बीने और साइमन ने। बुद्धि और परीक्षण का प्रथम निर्माण बीने और साइमन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, आईक्यू का सूत्र सर्वप्रथम किसने दिया था? तो आईक्यू का सूत्र सर्वप्रथम टर्मेन ने दिया था। याद रखेंगे, आईक्यू का सूत्र सर्वप्रथम टर्मेन ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आईक्यू का पूर्ण रूप क्या है? तो आईक्यू का पूर्ण रूप इंटेलिजेंस क्यूटेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एमए का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है मानसिक आयु। क्वेश्चन है, सामान्य बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही उत्तर है स्पीयरमैन। सामान्य बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर ने दिया। याद रखेंगे, बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भावात्मक क्षेत्र का वर्गीकरण किसने किया? तो इसका सही जवाब है क्रेथवाल ने। भावात्मक क्षेत्र का वर्गीकरण क्रेथवाल ने किया। थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम क्या बताता है? तो इसका सही जवाब है सुखद अनुभव वाले कार्य को दोहराए जाते हैं। थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम यही है, जब आदमी संतुष्ट होता है तो फिर से क्रिया करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही जवाब है पावलोव ने। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पावलोव ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत किसका है? तो इसका सही जवाब है स्किनर ने।
प्रक्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत स्किनर का है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 है, बुद्धि परीक्षण का प्रथम निर्माण किसने किया? तो इसका सही जवाब है बिने एवं साइमन ने। बुद्धि परीक्षण का निर्माण सर्वप्रथम बिने और साइमन ने किया। क्वेश्चन नंबर 29 है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? इसका सही आंसर है हावर्ड गार्डनर ने। याद रखेंगे, हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, भावात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही उत्तर है डेनियल गोलमैन ने। डेनियल गोलमैन ने भावात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया, याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, व्यक्ति का मनोविश्लेषण सिद्धांत किसका है? तो व्यक्ति का मनोविश्लेषण सिद्धांत फ्रायड ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के कितने भाग हैं? तो फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 भाग होते हैं, याद रखेंगे। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, ईद क्या है? ऑप्शन उत्तर है मूल प्रतियों का भंडार। मूल प्रतियों का भंडार ईद होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, सुपर ईगो किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही जवाब है नैतिक आदर्शों का। सुपर ईगो नैतिक आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया? तो उत्तर है एरिक्सन ने। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन ने दिया था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, खेल बालक का कार्य है किसने कहा? तो उत्तर है फ्राइबेल ने। खेल बालक का कार्य है फ्राइबेल ने कहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसका है? तो इसका उत्तर है बंडूरा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, स्मृति का प्रथम चरण कौन सा है? तो इसका उत्तर है अधिग्रहण। स्मृति का प्रथम चरण अधिग्रहण है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भूलने का सिद्धांत किसने दिया? इसका उत्तर है एबिंगहाउस ने। भूलने का सिद्धांत एबिंगहाउस ने दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, विस्मृति वक्र किससे संबंधित है? विस्मृति वक्र एबिंगहाउस ने दिया है, तो एबिंगहाउस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41 है, सृजनात्मकता का संबंध किससे है? तो उत्तर है नवीन विचार उत्पन्न करने से। याद रखेंगे, सृजनात्मकता उससे कहते हैं इसमें नवीन विचार उत्पन्न हो। क्वेश्चन नंबर 42 है, अभिप्रेरणा का स्तर किससे प्रभावित होता है? तो उत्तर है आवश्यकता से। अभिप्रेरणा का स्तर आवश्यकता से प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, किशोरावस्था को तूफान एवं तनाव की अवस्था किसने कहा? तो उत्तर है स्टैनली हॉल ने। किशोरावस्था को तूफान एवं तनाव की अवस्था स्टैनली हॉल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 44 है, बालक के समाजीकरण का प्रथम साधन क्या है? तो इसका सही उत्तर है परिवार। बालक के समाजीकरण का प्रथम साधन उसका परिवार ही होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक है। क्वेश्चन नंबर 46, मानसिक आयु की अवधारणा किसने दिया? तो इसका सही उत्तर है बिने ने। मानसिक आयु की अवधारणा बिने ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 47, सीखने का वक्र किसे दर्शाता है? तो उत्तर है प्रगति की गति को। सीखने का वक्र प्रगति की गति को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि कौन सी है? तो इसका उत्तर है रोसाक परीक्षण।
व्यक्तित्व मापन की रोसाक परीक्षण प्रक्षेपी विधि है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 49 है, कुंठा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होना। इसका सही जवाब है लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होना कुंठा है। क्वेश्चन नंबर 50 है, मानसिक स्वास्थ्य का संबंध किससे है? उत्तर है समायोजन से। मानसिक स्वास्थ्य का संबंध समायोजन से है। क्वेश्चन नंबर 51 है, समायोजन का अर्थ क्या है? इसका उत्तर है वातावरण के साथ संतुलन। वातावरण के साथ संतुलन समायोजन है, याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? तो अधिगम स्थानांतरण 3 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, सकारात्मक स्थानांतरण क्या है? तो इसका सही जवाब है पूर्व अधिगम से नए अधिगम में सहायता मिलना। सकारात्मक अधिगम है पूर्व अधिगम से नए अधिगम में सहायता मिलना, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, नकारात्मक स्थानांतरण क्या है? तो इसका उत्तर है पूर्व अधिगम से नए अधिगम में बाधा आना। तो इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 55 है, परिपक्वता का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका उत्तर है गैसल ने। परिपक्वता का सिद्धांत गैसल ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 56, परिपक्वता का संबंध किससे है? उत्तर जैविक विकास से। परिपक्वता का संबंध जैविक विकास से है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है? तो आप सभी लोगों को पता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है। उनकी ये प्रसिद्ध थ्योरी है जीन पियाजे की। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सीखने का संबंध किससे है? तो सीखने का संबंध अनुभव अभ्यास से है। अनुभव अभ्यास से सीखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, प्रतिभाशाली बालक की आईक्यू कितनी मानी जाती है? तो 140 से अधिक। प्रतिभाशाली बालक की आयु या आईक्यू 140 से अधिक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 60 है, मंद बुद्धि बालक की आईक्यू कितनी होती है? तो मंद बुद्धि बालक की आईक्यू 70 से कम होती है। और सामान्य बुद्धि के बालक। क्वेश्चन नंबर 61, अधिगम का सबसे प्रभावी नियम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है अभ्यास का नियम। क्वेश्चन नंबर 62 है, प्रयोजनवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसके उत्तर है जॉन डीवी। प्रयोजनवाद के प्रवर्तक जॉन डीवी हैं। डीवी के अनुसार शिक्षा क्या है? तो इसका उत्तर है जीवन की प्रक्रिया। डीवी के अनुसार शिक्षा जीवन की एक प्रक्रिया है, याद रखेंगे, जीवन की प्रक्रिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, खेल विधि का समर्थन किसने किया? तो इसका उत्तर है फ्राइवेल ने। खेल विधि का समर्थन फ्राइवेल ने किया है। क्वेश्चन नंबर 65 है, दंड से क्या उत्पन्न होता है? तो उत्तर है भय और निराशा। दंड से भय और निराशा उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 66, पुरस्कार का प्रभाव क्या होता है? इसका उत्तर है प्रेरणा बढ़ती है। पुरस्कार से प्रेरणा बढ़ती है। इसका सही आंसर है प्रेरणा बढ़ती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 67, कक्षा शिक्षण का केंद्र कौन होना चाहिए? तो इसका उत्तर है बालक। कक्षा शिक्षण का केंद्र बालक होता है या बालक को होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68 है, बालक जन्म से क्या होता है? तो उत्तर है बालक जन्म से सामाजिक नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। बालक सामाजिक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, वातावरण का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है?
तो इसका उत्तर है अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, वातावरण का विकास पर प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 70 है वंशानुक्रम क्या है? तो उत्तर है माता पिता से प्राप्त गुण। माता पिता से प्राप्त गुण को वंशानुक्रम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है सीखने की प्रक्रिया में रुचि क्या महत्व है? तो उत्तर है अधिगम को प्रभावी बनाती है। सीखने की प्रक्रिया में रुचि अधिगम को प्रभावी बनाती है। याद रखेंगे। ध्यान की अवधि किसमें कम होती है? तो उत्तर है छोटे बच्चों में। ध्यान की अवधि छोटे बच्चों में बहुत कम होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अवधान भंग का मुख्य कारण क्या है? इसका सही जवाब है रुचि में कमी। अवधान भंग का मुख्य कारण रुचि में कमी है। क्वेश्चन नंबर 75 है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका सही जवाब है अधिगम में प्रगति को जानना। मूल्यांकन का उद्देश्य है अधिगम की प्रगति को जानना। याद रखेंगे। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है कमजोरी ज्ञात करना। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य कमजोरी ज्ञात करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। साक्षात्कार विधि का उपयोग किस लिए होता है? ऑप्शन है व्यक्तित्व अध्ययन हेतु। साक्षात्कार विधि का उपयोग व्यक्तित्व अध्ययन हेतु होता है। केस अध्ययन विधि किस से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है व्यक्तिगत अध्ययन से। केस अध्ययन विधि व्यक्तिगत अध्ययन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान का अर्थ व्यवहार का विज्ञान है। चलते हैं अगले क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 86 बाल अपराध का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो इसका सही आंसर है दूषित वातावरण। बाल अपराध का मुख्य कारण दूषित वातावरण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो आंसर है सभी बच्चों को समान शिक्षा देना। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी बच्चों को समान शिक्षा देना है। क्वेश्चन नंबर 88 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है दिव्यांग बालक। क्वेश्चन नंबर 90 है अधिगम अक्षमता का उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर है डिसलेक्सिया। अधिगम अक्षमता का उदाहरण डिसलेक्सिया है। क्वेश्चन नंबर 92 है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है पढ़ने में कठिनाई। डिसलेक्सिया पढ़ने में कठिनाई से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 93 है डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है गणना में कठिनाई। डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है? तो गणना के में कठिनाई के। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 94 है समूह गतिकी का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर है समूह व्यवहार से। समूह गतिकी का संबंध समूह व्यवहार से है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 95 बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया? तो इसका उत्तर है रूसो। रूसो ने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया सबसे पहले। क्वेश्चन 96 है करके सीखना सिद्धांत किसका है? तो इसका उत्तर है जॉन डीवी। करके सीखना का सिद्धांत जॉन डीवी ने दिया है। याद रखेंगे जॉन डीवी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। 98 है सीखने में तत्परता का नियम किसने दिया? तो इसका उत्तर है थॉर्नडाइक। सीखने में तत्परता का नियम थॉर्नडाइक ने दिया। क्वेश्चन नंबर 99 है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है सर्वांगीण विकास। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है सर्वांगीण विकास। क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट है 100वां क्वेश्चन बाल मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो उत्तर है इसका बालक के व्यवहार विकास एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार विकास एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है।
दोस्तों वीडियो देखने के लिए